गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम बात करेंगे आपसे। पिछली वीडियो में हमने आपसे वर्ग के बारे में बात किया था, स्क्वायर रूट क्यूब के बारे में हमने बात किया था। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा हम बात करेंगे करनी पर आधारित प्रश्न। करनी पर आधारित प्रश्न के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे साथियों। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा करनी पर आधारित प्रश्न होगा। आज हम आपको दिखाएंगे जो रूट्स के अंदर से संख्याएं आती हैं कि जैसे लिखा रहता है कि अंडर रूट 121 किसका वर्ग है, या कभी कभी आता है कि अंडर रूट लिख के आता 1331 किसका वर्ग है, या लिखा रहता है कि 1029 किसका वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारी संख्याएं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं साथियों। तो बस आपको मात्र देख करके हम आपको सिखाएंगे, मात्र आपको 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या होगी तो आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपको साथियों। ठीक है, तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। सभी लोग जल्दी सभी लोग शेयर कर दें, सभी लोग। तब हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। वीडियो भाई शेयर कर दो। और हाँ, वीडियो देखने के बाद भाई, वीडियो को देखने के बाद भाई सभी लोग उसको वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें साथियों। आज आपका महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और नोट्स अच्छे से आप बनाइएगा ताकि आपको एक तरफ से हम मैथ टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पूरी मैथ हम कंप्लीट कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे आज करनी पर आधारित प्रश्न के बारे में आपको हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिए, तभी आपको ये सारे भी डाटा आपको मात्र 2 सेकंड में साथियों समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी फटाफट, सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट। ठीक है, आइए डाल दीजिएगा करनी पर आधारित पर। यहाँ पर देखेंगे कि यदि प्रश्न का इकाई अंक, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, यदि प्रश्न का इकाई अंक, और यहाँ पर बना लीजिएगा उत्तर का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा क्या है, उत्तर का इकाई अंक है, और ये हमारा क्या है, प्रश्न का इकाई अंक है। अगर प्रश्न के इकाई के अंक में इकाई के स्थान पर 1 आए, या प्रश्न की इकाई के स्थान पर 4 हो, या प्रश्न की इकाई के स्थान पर 5 हो, या प्रश्न की इकाई के स्थान पर 6 हो, या प्रश्न की इकाई के स्थान पर 3 हो, 9 हो, तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि प्रश्न का इकाई अंक 1 हो तो कहने का मतलब समझिए पहले कि 1 है कैसे। जैसे हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है साथियों 9 का स्क्वायर, तो कहोगे 9 9 81, और 81 का जो इकाई का अंक होता है वो कौन सा होता है, 1 होता है। अगर हम जैसे 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब 9 और 1 दोनों संख्याओं का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा हमारा वो कौन सा प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर साथियों हम देखेंगे कि 2 या 8, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो कहोगे 2 दूना 4, तो हमको लास्ट का जो यूनिट डिजिट प्राप्त होगा हमारा कौन सा होगा, 4 होगा। जैसे हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो 8 अठाई 64, तो 64 में जो इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा। अगर यहाँ पर समझने की हम बात करें, अगर साथियों 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का यूनिट क्या मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा। अगर जैसे हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 चौक 16, 16 का इकाई का अंक कौन सा होगा, 6 होगा। अगर 6 का स्क्वायर कर देते हैं 6 36, 36 इकाई का क्या मिलेगा हमें, 6। तो कहने का मतलब कि अगर हम 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 6 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें या 7 का स्क्वायर करें, तो कहने का मतलब कि 3 की स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक कौन सा होगा, 9। और यहाँ पर अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 49 का अंतिम अंक कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ नोट डाल करके आप लिख लीजिएगा, यदि
2 3 7 8 यदि प्रश्न का इकाई अंक हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि 2 3 7 8 यदि प्रश्न का इकाई अंक हो तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आपको हम टॉपिक वाइज टॉपिक पूरी मैथ हर एक चैप्टर को बेस्ट तरीके से आपको हम इसको सॉल्व करके पूरी नोट्स आपकी तैयार करा देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों इसका। आइए डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट में आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं साथियों। शेयर कर दो और जो लोग अभी लाइव नहीं आए हैं वो लाइव आ जाएं। आपको एक दमदार और एक आप बेस्ट ट्रिक के साथ आपको हम समझाने वाले हैं कि जैसे लिखा है यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है साथियों। आपको जैसे लिखा है कि 1156, ठीक है, 1156 की हम बात करें, 1156 का अगर वर्ग निकालेंगे तो क्या आप बता सकते हैं 1156 किसका वर्ग है? आप बिना निकाले इसको बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आप देखिए, आपको सबसे पहले हम बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे कि बेसिक तरीके से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद तो ट्रिक तो आपको साथियों बता ही देंगे, जानते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इसको बता देंगे साथियों कि इसका ये किसका वर्ग बन रहा है, क्यूब बन रहा है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए जैसे ये लिखा है 1156, आपको पहले हम इसको निकाल करके दिखाते हैं। जैसे 1156 कैसे निकाला जाता है पहले हम आपको ये सिखाएंगे। तो 1156 का अगर ये पूछ रहा है कि वर्ग कैसे निकलेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2-2 संख्याओं के इसमें हम जोड़ा बना लेंगे। ये देखिए इसमें 2-2 संख्याओं का हमने क्या किया है, जोड़ा। ये वर्ग का यही एक कंडीशन होता है, क्योंकि वर्ग में साथियों स्क्वायर होता है कितना, उसमें 2 लिखा रहता है। तो 2 लिखने का मतलब होता है कि हमें जोड़ा बनाना है, और जोड़ा कितने, वर्ग में जोड़ा कितने का बनता है, तो 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 11 में पहले 2 से भाग कराएंगे तो इसका मतलब 2 यहाँ अगर लिखेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 2 दूना 4, क्या 11 करीब हुआ? नहीं हुआ। अब हम 3 से भाग कराते हैं साथियों। देखिए 3 से भाग, जैसे 4 से करा दें, जैसे 4 से, तो 4 से भाग कराने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ हम 4 से भाग करा रहे हैं तो 4 दूनी 8, तो हम ले नहीं जा सकते हैं। जितनी संख्या से हम यहाँ हम भाग कराएंगे वही संख्या साथियों हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम दूसरी संख्या वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम आपको बता दें कि 3 से हम भाग कराते हैं। जैसे हम यहाँ पर 3 से भाग कराएंगे तो कहोगे 3 त्रिका तो 9 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। अब देखिए कितनी बार गया है, तो कहोगे 3, तो यहाँ हम 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 3 त्रिका 9, अब 11 में से 9 घटा तो बचा कितना, 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये सिंगल डिजिट तो आएगा नहीं, ये क्योंकि जोड़े में है तो हमारा दोनों जोड़ा साथ में उतर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 3 का हम भाग किए हैं, 3 बार गया है, इसका मतलब 3 3 कितना हो जाएगा, 9। जितनी बार हम लेके वहाँ जाएंगे उतनी ही बार यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर साथियों जोड़ देते हैं। जैसे 3 बार लेके गए हैं तो वही 3 यहाँ पर लाके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप जोड़ने की बात करेंगे, देखिए 3 3 कितना हो जाएगा, 6। अब जोड़ा उतार लिए तो हमारा कितना हो गया, 256। अब 6 से भाग कराइए कि 25 ज़्यादा ना हो, तो कहोगे 6 चौको 24। इसका मतलब अगर हम इसे 4 बार लेके जाएंगे, जैसे हम 6 चौको 24 जाएगा, आगे 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 चौको 24। अगर यहाँ पर हम 4 बार लेके जाएंगे, अगर 4 बार जा रहा है, अगर 4 वहाँ लिखेंगे साथियों तो 4 यहाँ पर भी हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 4 चौक 16 के 6 हासी लाइन 1 और 4 छंग 24, एक कितना हो जाएगा, 25। ये दोनों सब कट जाएंगे तो यहाँ हमें प्राप्त कितना हुआ, 34। इसका मतलब इसका जो वर्ग हो जाएगा साथियों कितना आ जाएगा, यहाँ से वो हमें 34 प्राप्त हुआ। ये एकदम बेसिक तरीका है साथियों निकालने का कि बड़ी बड़ी संख्याओं को आप बेसिक तरीके से कैसे तोड़ के निकाल सकते हैं। ये तो था आपका क्या है, एक बेसिक तरीका है।
ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको हम बताते हैं कि मात्र 3 सेकंड में वह ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपको तुरंत देखने के बाद पता चल जाएगा किसका वर्ग है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आपको दूसरा बताते हैं। आइए इसका डाल दीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 कैसे आपको लगाते हैं देखिएगा, यहाँ या ऐसे डाल दीजिएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ अगर प्रश्न में देखिए, ये हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि 1156। अब 1156 हमको निकालना है, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, एक बार हम बिल्कुल आराम से आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप इसको तेजी से लगाइएगा। देखिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि दी हुई संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा हमारा कितने का होना चाहिए, 2-2 संख्याओं का। हम दी गई संख्याओं में से 2-2 का हम पहली प्रक्रिया की जोड़ा बना लेंगे। हमने जोड़ा बना लिया। अब ये चीज़ देखेंगे कि जो प्रश्न का इकाई अंक है, प्रश्न का इकाई का अंक कौन सा है, तो कहोगे 6 है। तो प्रश्न का जो इकाई अंक है साथियों, यह तो 4 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़े में हमें 4 × 16 तो 6 मिलेगा। अगर 6 का हम स्क्वायर करते 36, 4 और 6 के पहाड़े में हमको 6 मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये जोड़ा तो हम बना लिए। अब देखेंगे यहाँ पर 11 बचा है। अब हम 11 क्या करेंगे, जैसे हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 त्रिका 9। और उसके बाद देखेंगे जैसे हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 4 × 16। 11 हमको ये चीज़ देखना है कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। 11 किन 2 संख्याओं के बीच के वर्ग में आता है। तो हमको ये देखने से मिला है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में 11 आता है। अब हमको ये चीज़ चेक कर लेना है कि 11 सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा। इसका मतलब 11 अगर हम 16 के पास लेके जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस बन रहा है वो 11 × 5 = 16 का बन रहा है। अगर 11 को हम यहाँ लेके आते हैं साथियों, तो इसका डिफरेंस कितने का बन रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डिफरेंस हमारा बन रहा है कितने का है, तो 2 का बन रहा है। तो जिसके पहले या जिसके पास जल्दी पहुँचे, तो जल्दी किसके पास पहुँच रहा है, 9 के पास पहुँच रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या है कि नहीं, इसमें से क्या है, छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 है। तो इसमें भी छोटी संख्या हम लेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 34। और देखिए 34 का स्क्वायर ही आया था कि नहीं, अभी देखिए बन गया कितना आराम से। आपको फिर समझा देते हैं। यहाँ पर अभी हम देखिए, इसके पहले जो सारणी लिखवाए थे, सारणी बनवाए थे ना, कि सारणी में ये चीज़ लिखवाए थे कि प्रश्न का इकाई का अंक और उत्तर का इकाई का अंक क्या है, हमने इसको लिखवा दिया है। आप जा करके उसको बैक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 लिखा गया है, इसका मतलब ये तो यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। या तो 4 के पहाड़े में तो 6, यही दोनों अंक में आएगा, इकाई का अंक हमें 6 मिल सकता है। अब देखेंगे बचा हमारा क्या है, 11 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो देखेंगे 3 और 4 ऐसी दोनों संख्याएं हैं कि इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में 11 साथियों आता है। जैसे 3 की स्क्वायर कर देंगे तो 9, 4 के स्क्वायर कर देंगे 16। अब ये चीज चेक कर लेना है हमें कि 16 किसके मतलब जो 11 है ये किसके पास पहले पहुंचेगा। अगर जैसे 11 को हमको पहुंचना है तो किसके पास पहले पहुंचेगा, तो यहाँ देखेंगे इनके और इनके बीच का डिफरेंस 5 का है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो 11 है वो 9 के करीब जल्दी पहुँच जाएगा। तो 9 के करीब पहुँचने का मतलब है कौन संख्या, छोटी संख्या है ना, ये 3 है, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या करीब जल्दी पहुँच जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारी छोटी संख्या जो हो जाएगी कौन सी है, 3 थी, तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया। अगर यहाँ पर छोटी संख्या साथियों लेंगे तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। अगर यहाँ छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ से भी छोटी संख्या का हम प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ बड़ी संख्या लेते तो यहाँ पर भी हम बड़ी संख्या का प्रयोग करते। आपको अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप देखिएगा आपका अंदाजा लग जाएगा हाँ कितनी तेज लग रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4.5
2436 का मान है। साथियों आरआरबी ग्रुप डी वर्ष 2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखें जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि 24 और 36 की बात किया है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे दो संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे। तो जो लास्ट प्रश्न का इकाई अंक है तो उत्तर का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 424 बचा है, 424 हमारा क्या है, बचा हुआ है। अब अगर जैसे हम यहाँ पर देखेंगे जो 424 है वो कौन सी संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। अगर जैसे हम यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर देते हैं साथियों, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और ये कितना लिखा गया है, 424। अगर 21 का हम 21 का स्क्वायर कर देते हैं तो 441 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये 424 है वो किसके करीब पहले पहुँचेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 24, 36, 10, 40, यहाँ पर लगभग 17 का अंतर बन रहा है, और यहाँ पर जो अंतर हमारा बन रहा है वो 24 का बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 21 का स्क्वायर साथियों है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, ये 424 है, और ये 20 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 400 है। तो सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, तो 400 के एबव में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 हो जाएगा, और दशमलव भी है तो यहाँ 2.0 और बड़ा वाला अंक है क्योंकि बड़ी संख्या है ना, तो यहाँ पर बड़े वाले अंक को हम ले लेंगे, 2.06 हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करो इसको। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए लिखा गया है कि 9.5 और 0.0085 और 18.9 यहाँ पर है। अगर ऐसे सवाल साथियों आते हैं, क्योंकि ये कैट का प्रश्न है, देखिएगा कैट वर्ष 2009 में भी पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा साथियों उतना ही आसान तरीके से लगता है। यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न में हमारा अंक है, यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 0.00 है, और यहाँ पर भी देखेंगे 0.00, अगर 0.00 आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 17 और 85 बचता है। यहाँ पर अगर दशमलव हमारा कट जाता है तो 95 और 19 बचेगा। यहाँ दशमलव हट जाएगा तो कटेगा, तो यहाँ पर 189 और 21 बचेगा। तो ऐसे प्रश्न अगर कहीं पे आपको दिखते हैं तो आप क्या करेंगे, 0 और दशमलव को पूरी तरह से हटा देंगे। तो हमारा जो अंक बचेगा तो कहोगे 95 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 85, इंटू हो जाएगा 189, अपान में हो जाएगा तुम्हारा कितना, 17 इंटू 19 इंटू कितना हो जाएगा 21। अब देखेंगे 17 पचे कितना हो जाएगा 85, 19 पचे 95 हो जाएगा, और 21 नवैया 189 हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा हमारा अंक क्या लिखेंगे इसे, तो कहोगे 5 इंटू कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब 5 पचम 25, और 25 किसका वर्ग है, तो कहोगे 5 का है, तो 5 पचम 25 का मतलब कितना हो जाएगा 5, और इंटू 9 किसका वर्ग है, तो 3 का है, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि 13.69 का वर्गमूल है। आरआरबी ग्रुप डी वर्ष 2018 का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है कि 3.7 है, ऑप्शन बी 37 है, ऑप्शन सी जो है 0.037 है, और ऑप्शन डी जो है वो 0.37 लिखा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, आप इसको चाहो तुरंत लगा सकते हो। देखिए लिखा गया है, अब ये कह रहा है देखेंगे कि 13 कितना है 69। अब इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, दो संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। अगर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर प्रश्न का जो इकाई अंक है कौन सा है 9 होगा, इकाई अंक 9 है, तो उत्तर का इकाई अंक कितना होगा, क्योंकि किसके पहाड़े में 9 मिलता है, या तो 3 के पहाड़े में 9 आएगा, या तो 7 के पहाड़े में 9 आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब हमको 3 लेना है कि 7 लेना है, ये अभी हमको क्लियर नहीं है। अब हम देखेंगे जो 13 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो 13 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे बात करें कि 4 का स्क्वायर कर दें
तो जैसे हम 3 के स्क्वायर पहले करें, जैसे 3 के स्क्वायर कर दें कितना होता है 9, और 9 के बीच में ही आता है क्या हमारा 13 आता है। अगर हम 4 के स्क्वायर कर दें कितना हो जाता है 16। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो कहोगे 9 4 13, यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, और यहाँ पर देखेंगे 13 3 16, यहाँ पर 13 3 16। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का है। अब देखेंगे 13 किसके पास पहले पहुंचेगा, तो यहाँ पर देखेंगे 13 जो है वो 16 के पास पहले पहुंच रहा है। यहाँ देखेंगे 13 है ये 9 के पास तो करीब पहले पहुंचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ अंतर कितने का है 4 का है, और यहाँ पर देखेंगे जो 13 है वो 16 के करीब है। इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितने का है 3 का है। इसका मतलब 13 है वो 16 के करीब पहले पहुंचेगा। तो पहले अगर पहुंच रहा है तो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी पहली, बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या के पास पहुंच रहा है तो हमको बड़ी वाली संख्या लेना है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 4, यहाँ से बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 47।